हेलो दोस्तों, गुड नाइट। अभी रात के 8:15 बजने वाले हैं। मैं किसी ख़ास मुद्दे पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को सभी जानकारी है, पर विशेष कर क्या है कि हमारे जवानों का भविष्य ख़राब हो रहा है, उसकी मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। जो आर्मी की भर्तियां हैं, जो अग्निवीर योजनाएं बनाई हैं, आर्मी की कमर तोड़ दी है और पूरे देश की रीढ़ की हड्डी ख़त्म कर दी। इस योजना को लाकर माँ बहनों का दर्द दुख और बढ़ा दिया। जो खुशी होती थी कि बेटा नौकरी पे लगता था, किसी का पूरा परिवार पलता था, उससे पूरे परिवार का पालन पोषण होता था, भाई की शादी करता था, अपना इलाज कराता था, माँ बाप का इलाज कराता था, बहनों की शादी करता था, बहनों का इलाज कराता था जब तक वो अनमेरिड रहती हैं, भाई भी अनमेरिड रहते इलाज करता। अभी पूरी सुविधाएं ख़त्म कर दिया। तो इसी विषय में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने इस सेना को पकड़ा, नंबर एक तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए थे। सेना के ऊपर कभी भी सेना को टच नहीं करना है। सेना का मोराल इससे डाउन होता है। सेना को हमेशा अप करना चाहिए, ये हमारी सोच है। अब ये लोग सोचेंगे हम तो कुर्सी पर बैठे हैं, हमको तो सबसे बड़ी बुद्धि होती है। ऐसा नहीं होता है। सोच एक छोटे बच्चे को भी होती है और बच्चा भी बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कुर्सी मिली है तो और हम ही सब कुछ जानते हैं, हम ही संविधान के बारे में जानते हैं, हमें राजनीति के बारे में जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल इतना जानकार कोई नहीं इस धरती पर, सिर्फ ओनली फॉर बाबा साहब को छोड़ के, समझ गए, और कोई नहीं जानता है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि इस योजना को जो उन्होंने ख़त्म किया, इसको ख़त्म नहीं करना था, इसको ऐसे डील करना था। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरियां थी, तो उनको जो 60 साल की योजना थी, उनकी 60 साल तक वो नौकरी कर सकते थे, तो उनको एक लिमिट बना देते कि भाई आप 40 साल तक नौकरी करोगे या 20 साल या 25 साल तक नौकरी करोगे, उसके बाद आपको 60 साल का पैसा जोड़ के हम आपको पेंशन दे देंगे, या पूरा पैसा 60 साल का हम दे देंगे या पेंशन दे देंगे। इस मुद्दे पे जाते तो हमारी प्राइमरी सेना भी पेंशन के हकदार होते, वो लोग भी खुश होते, और हम आर्मी का भी मोराल अप होता, जवान खुश होते, जो भर्ती होते उनकी शादियाँ होती, भर्ती होते, आदमी 1-1 2-2 साल में शादी करते। अब क्या है, अग्निवीर का 4 साल तक बोला शादी नहीं करोगे। क्यों? तुम अपने बच्चों को और बिना एग्ज़ाम से और IAS IPS बना दो और सेक्रेटरी बना दो, हाँ, और कोषाध्यक्ष बना दो, तो दूसरे के गरीबों के बच्चों को बोलो कि 4 साल तक शादी नहीं करेगा। अरे कभी इस गरीबी धरती में आके देखना, इस झोपड़ी में आके देखना, जिस झोपड़ी में गर्मी में पंखा नहीं है। कभी सोचा, कभी देखा तुमने? कभी पहाड़ों पर चल के देखना, इन पहाड़ों पर 1 किलोमीटर जाने में कितने घुटने दर्द करते हैं और कितनी बार पानी पीना पड़ता है। कभी धरातल पर आके देखा? हवाई जहाज़ से तो कोई भी इंसान इस धरातल की परिक्रमा कर सकता है। पैदल परिक्रमा करके देखो ना, जिन्होंने साइकिल पर पूरे विश्व का परिक्रमा किया, उनकी सीख सीखो, जिन्होंने इस देश को, इस समाज को और इस जनता को और इस युवा वर्ग को आगे लाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए नौकरियां रखी। और ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने हमेशा अपने देश के बारे में सोचा, जान लगा दी, प्राण लगा दी, परिवार नहीं देखा, कूद गए। भगत सिंह जैसे बोला माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमें फंदे पर चढ़ना मंजूर है, हम अपनी माँ को झुकने नहीं देंगे। और आप लोगों ने क्या कर दिया? सेना की माँ है जो चारों तरफ खड़े रहते, बोलते हम तो गंगे के पुत्र हैं, हम तो धरती के पुत्र हैं। क्यों इतना झूठ बोलते? इस मालिक से क्यों झूठ बोलते रहे? इस मालिक से कोई नहीं बचेगा। बता दिया, काली रात में बोल रहा हूँ मैं, इस मालिक के साथ तुमने गद्दारी की है, इसका मतलब तुमने पूरे देश के साथ गद्दारी किया है। कोई नहीं बचोगे, तुम कोई नहीं बचोगे, तुमको मरते दम तक पानी नहीं मिलेगा। और ये मैं आज लिख के देता हूँ, तुमको पानी नहीं मिलेगा। जैसे तुमने हमारे देश के साथ हमारे नौजवानों का भविष्य ख़राब किया 4 साल में, जो उनकी आत्मा कहती है ना, जब काली रात में इंसान बोलता है ना, उसकी हाय लगती ना, इंसान बचता नहीं है। क्या सोच रहे हो? अभी हम जा रहे हैं, घूम रहे हेलीकॉप्टर में, घूम रहे, 1-1 लाख की पेन है, 55 लाख का चश्मा है, तुम्हारा 10 करोड़ की गाड़ी है ना, हाँ, तब अभी तुमको दर्द नहीं हो रहा। तुम्हारे बाल बच्चे होते जब तुमको दर्द होता। मैं अलग मुद्दे पर चल गया। मेरे को कहने का मतलब ये था कि जो प्राइमरी की नौकरियां उनको शॉर्ट कर देते, उनको पेंशन दे देते, 50 साल या 40 साल की करते, 20 साल की पेंशन दे देते, 20 साल का बकाया पैसा, उसके बाद पेंशन जितनी बनती उनको दे देते, बढ़िया रहता सभी का, उनका भी बढ़िया रहता, हमारा मेरा। और मैं ये कह रहा हूँ, जो 4 साल में अभी फर्स्ट बैच दिसंबर में आउट होने वाला, घर आने वाले हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी ये बोल रहे हैं कि पुलिस में जाएंगे, ITB में जाएंगे, SSB में जाएंगे, CRPF में जाएंगे, वन विभाग में जाएंगे और चपरासी बनेंगे, कानून गो बनेंगे, वो कैसे बनेंगे?
उनकी पढ़ाई तो ख़त्म कर दी तुमने, कैसे बनेंगे वो? हमारा कहने का मतलब ये है कि उनको वहीं से 4 साल जैसे वो घर आते हैं, जितने सिलेक्शन करते हो आप लोगों को पता चल जाता है भाई इतने आदमी का हमने सिलेक्शन करना है, बाकी को सीधे जॉइनिंग लेटर बाय डाक उनके घर में भेजो कि आपको ये जॉइनिंग लेटर एसएसबी में देना है, और ये सीआरपीएफ में देना है, आईटीबी में देना है, बीएसएफ में देना है, ये पुलिस में देना है, ये रेलवे में भी देना है, ये वन विभाग में देना है। ऐसी जॉइनिंग लेटर हम मांगते हैं, ये हमारी उम्मीद, ये हमारे पूरी जनता से अपील है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो मैं कह रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने बंदे आप सिलेक्शन करते हो आर्मी में, ठीक है, उसके बाद जितने बचते हैं हमारे भाई लोग, तो उनके लिए सीधे वैसे जॉइनिंग लेटर होने चाहिए कि आप ये जॉइनिंग लेटर पकड़ो उनके घर में, क्योंकि आप 4 साल में सबको घर भेज दोगे। तो जिनका कॉल आता है वो तो बेटर है, जिनका नहीं आता उनका सीधे जॉइनिंग लेटर दो। आप भाई ये जॉइनिंग लेटर पकड़ के आप पुलिस में चले जाना, और पुलिस को सीधे इन्फॉर्म कर दो, जितने भी जिस विभाग में भी जॉइनिंग लेटर भेजते हो, कि सभी वो एक्सेप्ट करेंगे और उन बंदों को रखेंगे विदाउट, बिना फिजिकल बिना मेडिकल का सीधे। क्योंकि दोबारा भर्ती देखना में वही सेम प्रक्रिया है, फिजिकल है, रिटर्न है, मेडिकल है। तो एक बार तो इंसान बड़ी मुश्किल से और निकलता है, दोबारा निकलने में बहुत परेशानियाँ आती है, समय का कोई भरोसा नहीं होता है। इस समुद्र को ना एक बार तो इंसान तैर सकता है, वापस कर सकता है, और बार बार समुद्र को तैरने की सोचेगा ना, वो ज़िंदगी से चले जाता, नहीं तैर सकता है। ये चीज़ है। तो आपने इस धरती माँ के साथ बहुत गद्दारी की है, और हम बहुत दुखी हैं। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हमारा दुखी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो। आप लोग हीरो हीरोइन जो अब मैं वीडियो में कहना नहीं चाहता हूँ, जो असलियत वीडियो होती हैं वो तो खुद देखते हो तुम, और उनके शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हो। जो हम रियलिटी और बताते हैं धरातल ये हो रहा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं देखता, ना कोई सब्सक्राइब करता है, ना कमेंट कराता है, ना शेयर करता है, कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं करते हो यार? क्यों नहीं करते हो आप लोग? हाँ, आप लोग और चीज़ों का तो बड़ा करते हो। मैं देखता रहता हूँ कि जिन्होंने ओपन एरिया है, ओपन सीन है, ये तो बड़ा करते हो। अभी मेरे को बोलना पड़ा है, क्योंकि आप लोग इसी प्रकार के हो, आप लोग अंधभक्त हो। चुप मत बैठो, चुप रहोगे तो हक नहीं मिलेगा। एक दिन नाली की कीड़े की तरह रेंगते रहोगे, कुत्ते की तरह भूखते रहोगे, इंसान आएगा तो भागोगे। ऐसी सरकार है, ऐसा बना देंगे, पूरी पावर छीन देंगे, तुम्हारी वोटिंग पावर छीनने वाली। ये मैं पहले से बोल रहा हूँ, बहुत वीडियो मैंने बनाए हैं। आपकी जो इलेक्शन वोटिंग पावर है वो छीनने वाली है। उस वोटिंग पावर को जिस दिन छीन देगा, उस टाइम आप लोग, सरकार ये नहीं देखेगी ये मेरा बीजेपी के आदमी, ये कांग्रेस का आदमी, ये बीएसपी का आदमी, ये यूपीडी का, ये टीएमसी का, जितने भी दल हैं हमारे, यूपीडी का है, जितने भी दल हैं हमारे, कोई नहीं देखेगा ये कि इस दल का आदमी, हम इसको माफ़ करें। सबके लिए समान नियम होगा, और कोई इंसान नहीं बच सकता। सबके वोटिंग पावर छिन जाएगी। तो ये लोग हमको जैसे कुत्ते को घुमाते हैं ना, आजकल दुनिया माँ बाप को घुमाना छोड़ दिया, कुत्ते को घुमाते हैं, ऐसे घुमाएंगे सरकार, याद करोगे। और सभी लोग उस समय सोचोगे यार हमने बहुत गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। अभी सोच लो, अभी समय है, वक्त है। इसलिए वीडियो को शेयर, कमेंट पक्का करना, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।